फर्स्ट वी हैव टू ट्राई दी व्हाट इज द स्वीट स्पॉट ऑफ एनी चाइल्ड। और इसीलिए क्या है, हम भी जो काम करते हैं तो तीन महत्वपूर्ण चीज होता है। क्योंकि आज आप इंडिया का डाटा मैं दूं ना तो 9% लोग ही ओनली अपने कार्य से इंगेज होते हैं, ओनली 9% लोग। सोच लीजिए बाकी जो 93% लोग हैं वो अपने काम में फुली इंगेज नहीं रहते। क्यों नहीं रहते ऐसा? और इसलिए नहीं रहते कि नौकरी भी कर रहा है तो जो उनकी इच्छा है ना उसको दबाना पड़ता है। और माँ बाप में भी ये चीज होता है कि बच्चों के साथ वो बार्गेनिंग करते हैं कि तू ये काम नहीं करेगा, ये काम करेगा तो मैं तेरे को ये नहीं दूंगा। हम लोग ये आप रियलिटी को वी मस्ट एक्सेप्ट, होता है कि नहीं? वी पुट देम इनटू कंडीशनल लॉ, हम उनको कंडीशनल लॉ में करते हैं। मतलब तुम ये काम करोगे तब मैं तेरे को जो है ये ला के दूंगा, ये ला के दूंगी। तो आखिर कंडीशनल लॉ तो हुआ ना। और दोस्तों निश्चित तौर पर जब मैं इसकी गहराइयों में उतरता हूं तो आज हो सकता है इस स्टेज में अपन जो है रिवर्सिबल प्रोसेस जो है नहीं अडॉप्ट कर सकते, लेकिन बताना जो है मुनासिब समझता हूं कि जो है व्हाट थिंग्स वी हैव टू या लर्न वो चीज बताना जरूरी है। इसलिए हमारे जीवन में तीन महत्वपूर्ण चीज होता है कि पहला चीज होता है कि व्हाट वी आर डूइंग, जो काम हम कर रहे हैं वो जेनेटिकली तौर पर या शारीरिक क्षमता के आधार पर उसके अनुकूल है कि नहीं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यह होता है कि व्हाट वी आर डूइंग और वर्क वी आर गेटिंग मनी और नॉट, पेमेंट के शक्ल में हम उसको पैसा मिल रहा है कि नहीं, भुगतान मिल रहा है कि नहीं। और तीसरा और महत्वपूर्ण चीज होता है कि जो काम हम कर रहे हैं उस चीज के लिए वो काम हमको आवेशित करता है कि नहीं, मोटिवेट करता है कि नहीं, एनर्जी देता है कि नहीं। इफ आवर वर्क इज नॉट गिविंग अस मोटिवेशन और इंस्पायरेशन तो कुछ समय बाद जो है आपको वो काम में मजा नहीं आएगा। और तीनों में से कोई भी चीज यदि लेकिंग हो जाए तो हालांकि ऑल दो वी आर वर्किंग इन द गवर्नमेंट सेक्टर, दैट्स वाई हमारा एक कंपल्सन कहिए या घर चलाना है इसलिए हम लोग नौकरी करते हैं। लेकिन क्या होता है कि कोई भी इसमें से तीन फैक्टर में से कोई भी फैक्टर यदि अपन इफ वी आर लेकिंग तो कहीं ना कहीं से तो हमारा फ्रस्ट्रेशन जो है चालू हो जाता है। तो वो चीज को कैसे हाउ टू मिनिमाइज, मेरे साथ घड़ी की तरफ देख रहे हैं लगता है क्या कुछ बंद करना है क्या? नहीं सर, ले सकते हैं सर कुछ टाइम। कुछ टाइम मीन्स हाउ मच? नहीं ले सकते हैं सर, जितना आप चाहें ले सकते हैं सर। नहीं मैं नहीं चाहूंगा, लेकिन देखिए क्या है सर प्लीज कंटिन्यू सर। मजा आएगा तब जो है वी विल कंटिन्यू, है ना। लेकिन कम से कम जो है इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है सर, बहुत इंटरेस्टिंग है और वी हैव टू अडॉप्ट। देखिए इम्प्लीमेंटेशन इन आवर लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज क्रूशियल वन। पहला चीज तो जो है ग्रीक में एक वर्ड आता है कि जो है फर्स्ट नो टू योर सेल्फ, स्वयं को जानिए। गिव टू योर सेल्फ, स्वयं को दीजिए। कंट्रोल टू योर सेल्फ, स्वयं को नियंत्रित कीजिए। ये मूल मंत्र है ग्रीक वाक्य का और इसको अपने को जीवन में अडॉप्ट करना चाहिए। तो जैसे मैंने चर्चा किया कि हम अपने चाइल्डहुड से ही जो है, इसलिए जो बी फुलर ने एक बहुत अच्छा कोटेशन दिया था कि सभी बच्चे प्रतिभाशाली पैदा होते हैं। गौर करेंगे ना, सभी बच्चे जो है प्रतिभाशाली पैदा होते हैं, लेकिन 10,000 में से 9,999 बच्चे समय के पहले प्रतिभा विहीन बना दे जाते हैं। तो ये डाटा क्या अलार्मिंग नहीं है?
और ऐसा क्यों होता है कि 10,000 में से 9,999 बच्चे जो है प्रतिभा विहीन बना दिए जाते हैं? और यही सब कारण है। इसीलिए मैं, हमारी जो मान्यताएं हैं, रिचुअल्स हैं, उसको भी कभी कभी जो है ब्रेक करना चाहिए। ठीक है कि हमको जो है झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये बहुत अच्छा चीज है, लेकिन जहां किसी का जान बचाने वाला बात आना चाहिए तो जो क्या झूठ नहीं बोलना चाहिए? हर संस्कृति जो है, जो हमको पढ़ा दिया जाता है, आज होमोसेपियंस कैटेगरी के हम लोग हैं, जिसको सबसे इंटेलिजेंट माना जाता है। और इंटेलिजेंट इस माना जाता है कि हमने अपने माइंड का इवोल्यूशन किया है, और ये इवोल्यूशन समय के साथ यदि बदलेगा नहीं तो हमारा भी सर्वाइवल जो है नष्ट हो जाएगा। इसीलिए ये जो 2.5 पाउंड का जो आपका माइंड है, 3 पाउंड का जो माइंड है, इसका जो है समुचित तरीके से उपयोग किया जाना होगा। यद्यपि हम तासीर नहीं बदल सकते, किसी के नेचर को नहीं बदल सकते। इसी परिप्रेक्ष्य में एक मैं थोड़ा सा छोटा सा कहानी बताना चाहता हूं। एक मेढक और एक बिच्छू दोनों आस पास रहते थे। बिच्छू ने गुजारिश किया कि मेरे को जो है तालाब के उस पार पहुंचा दो, लेकिन सभी लोग को मालूम है उसका तासीर, बिच्छू जो है, स्कॉर्पियो जो होता है, डंक मारता है। तो पहले तो जो है इन्होंने इनकार किया कि नहीं, बोले जो है मैं तेरे को लेके जाऊंगा, तो मेरे को जो है डंक मार देगा। तो देखिए बिच्छू की भी जो कन्विंसिंग पावर है वो कितना स्ट्रांग था। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं मारूंगा, क्योंकि यदि डंक मारा तो मैं भी तो डूब जाऊंगा ना। तो मेढक कन्विंस हो गया, बोले ठीक है चलते हैं। और जैसे ही बीच पहुंचा तो जो है डंक मारना चालू कर दिया बिच्छू। तो मेढक बोलता है, अरे यार तू क्या कर रहा है, मैं तो तेरा नशा लग रहा है। बोले भाई मैं क्या करूं, ये मेरा तासीर है और डंक मारना मैं नहीं छोड़ सकता। तो बोले जो है तू भी तो डूबेगा ना। तो बोले कोई फर्क नहीं पड़ता। और यही आदत आदमी का ना, जो तासीर रहता है, और यही आदत हमको भी डुबा देता है, लेकिन उसमें भी हमको जो है जरा भी गुरेज नहीं होता। ये आदत होते हैं हमारे कैंसरकारी तत्व कि हम दूसरे से तुलना करना नहीं भूलते, हम दूसरे को डिफीट करना नहीं भूलते, हम दूसरे को आलोचना करना नहीं भूलते। और इसीलिए जब भी हम ये चीज करते हैं तो हम सफल होके भी जो है असफल हो जाते हैं। आज हम जिस पोस्ट को होल्ड कर रहे हैं, हो सकता है कि मजेदार चीज हो, एंजॉय कर रहे होंगे, लेकिन कोई आके बोल देगा कि अरे यार क्या काम कर रहा है, देखो बाजू वाला जो है वो तो ऊंचे पोस्ट में पहुंच गया, या उसकी सैलरी तो तुम्हारे से ज्यादा है। तो जैसे ही उसके एक्सटर्नल प्रभाव में हम आते हैं तो अपना जो तमाम चीजें हैं, व्हाट वी वेयर एंजॉयिंग, वो सब चीज हम भूल जाते हैं और उसके अभिगम या उसके गिरफ्त में आ जाते हैं। इसीलिए रिचर्ड ब्रेंसन का जो है कोटेशन, मैं इतना रिचेस्ट आदमी वर्जिन ग्रुप का, उन्होंने फरमाया है कि मैं अमीर हूं इसलिए खुश नहीं हूं, मैं अमीर हूं इसलिए खुश नहीं हूं, अभी तो खुश हूं इसलिए अमीर हूं। तो जब आपका हैप्पीनेस आता है वो आपका जो मनी है स्वतः ही आता है। इसलिए आता है कि जो है आप अपने फुल पोटेंशियल के साथ काम करते हैं, अपने एनर्जी का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करते हैं। और इसीलिए क्या है, एक कोटेशन और आता है कि आदमी कितना भी अमीर क्यों ना हो जाए, आदमी कितना भी अमीर क्यों ना हो जाए, लेकिन पड़ोसी की गाड़ी और पड़ोसन की साड़ी उसको जो है हरदम गरीब बना के रखती है।